गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बीएससी फाइनल ईयर का जो प्रैक्टिकल है इसमें आपके एनवायरनमेंट की एक्सरसाइज है। तो उसमें आपको जैसे यहाँ पर आज ज्ञात करनी है क्लोराइड या सैलिनिटी। जो वो अपने पास सैंपल होता है या तो वाटर होता है या फिर जैसे मान लीजिए कोई भी वाटर टैप वाटर ले ली, उसमें हमको क्लोराइड या सैलिनिटी ज्ञात करनी है। तो कैसे ज्ञात करेंगे? तो यहाँ पर जैसे कोई भी प्रैक्टिकल कर रहे हैं एनवायरनमेंट का, तो सबसे पहले उद्देश्य लिखा जाता है। तो उद्देश्य में क्या लिखेंगे? दिए गए जल प्रतिदर्श में क्लोराइड या लवणता ज्ञात करना। जो सिंपल टैप वाटर लेते हैं, वाटर सैंपल में क्लोराइड और लवणता ज्ञात करना। तो कैसे ज्ञात की जाती है? तो और क्लोराइड कितनी मात्रा में होती है वाटर में? जल में क्लोराइड आयन मुख्यतः सोडियम आयन के साथ संयोजित या बंधित अवस्था में पाए जाते हैं। यद्यपि क्लोराइड कोई नुकसानदेह नहीं होता है, लेकिन इसकी मात्रा लगभग 250 मिलीग्राम प्रति लीटर से अधिक होने पर पानी का स्वाद बदल देती है। भारतीय आयुर्विज्ञान शोध संस्थान ICMR 1975 के एक पुराने सर्वेक्षण के अनुसार जल में क्लोराइड आयनों की सांद्रता अगर 1000 मिलीग्राम प्रति लीटर से अधिक हो तो ऐसा जल स्वास्थ्य की दृष्टि से सुरक्षित नहीं होता है। किस प्रिंसिपल पर यह है प्रैक्टिकल कार्य करता है? जल में उपस्थित क्लोराइड के साथ AgNO3 अभिक्रिया कर सिल्वर क्लोराइड का श्वेत अवक्षेप बनाता है। NaCl प्लस AgNO3 AgCl एंड NaNO3 वाइट प्रेसिपिटेट बनेगा AgCl का। जब समस्त क्लोराइड का अवक्षेपण या प्रेसिपिटेशन हो जाता है तो विलयन में सिल्वर नाइट्रेट मुक्त अवस्था में मिलता है। इसकी उपस्थिति को पोटेशियम क्रोमेट सूचक से स्पष्ट किया जा सकता है, क्योंकि यह सूचक सिल्वर नाइट्रेट के साथ सिल्वर क्रोमेट बनाता है, जो कि लाल ब्रिक ईंट के जैसे लाल रंग का होता है। अतः लाल रंग का बनना अंत बिंदु है। तो 2AgNO3 प्लस K2CrO4 AgCrO4 बनता है ब्रिक रेड कलर का। इसमें इंटरफेरेंस हो जाता है ब्रोमाइड, आयोडाइड, साइनाइड, सल्फाइड, थायोसल्फेट, सल्फेट, आयरन फॉस्फेट की उपस्थिति इत्यादि की उपस्थिति परिणाम की प्रामाणिकता में व्यवधान डालती है। यहाँ पर इस प्रैक्टिकल के लिए जो उपकरण एपरेटस यूज़ किए जाएंगे उसमें बीकर, फ्लास्क, कॉनिकल फ्लास्क, ब्यूरेट ड्रॉपर, अभिकर्मक बोतलें, ब्यूरेट स्टैंड और जो मेजरिंग सिलेंडर होता है वह यूज़ किया जाता है। और रिएजेंट में हम क्या यूज़ करेंगे? 0.02 नॉर्मेलिटी का सिल्वर नाइट्रेट। इसको बनाने के लिए क्या किया जाएगा? 3.4 ग्राम AgNO3 को जल में घोलते हैं और डिस्टिल वाटर से विलयन 100 ml बनाते हैं। इस विलयन को रंगीन कांच की बोतल में या सामान्य पारदर्शक कांच की बोतल में कार्बन और अपारदर्शक कागज लपेटकर रखें, क्योंकि प्रकाश के कारण विलयन का AgNO3 अभिक्रिया करता है। सेकंड अभिकर्मक है 5% पोटेशियम क्रोमेट। 5 ग्राम K2CrO4 को 100 ml डिस्टिल वाटर में मिलाते हैं। इसकी विधि क्या है? सैंपल को प्लास्टिक या बोरोसिलिकेट बोतल में एकत्र करते हैं। एक बार अनुमापन के लिए 50 ml सैंपल की आवश्यकता होती है। प्रतिदर्श या सैंपल को बिना किसी प्रयत्न के 7 दिन तक क्लोराइड मापन के लिए रखा जा सकता है। एक कॉनिकल फ्लास्क में 50 ml सैंपल लेते हैं। इसमें 2 ml पोटेशियम क्रोमेट सूचक डालते हैं। फिर एक साफ और धुली हुई ब्यूरेट में सिल्वर नाइट्रेट का विलयन लेते हैं और सैंपल का अनुमापन करते हैं। सैंपल पीले रंग से दूधिया रंग में बदलता है। यदि फ्लास्क को लगातार तीव्रता से हिलाते जाते हैं तो लाल रंग भी प्राप्त होता है, जो कि हिलाने पर अदृश्य हो जाता है। जब लाल रंग स्थायी रूप से आ जाए तो उसे एंड पॉइंट मानते हैं। जब हमें रीडिंग प्राप्त हो जाती है, 2-3 एक रीडिंग ले लेते हैं, तो फिर इस तरह से एक ऑब्जर्वेशन टेबल बनाई जाती है, जिसमें फर्स्ट कॉलम जो होगा सीरियल नंबर का, सेकंड मिलीलीटर में वॉल्यूम ऑफ सैंपल,
तीसरा जो कॉलम होगा उसमें ब्यूरेट रीडिंग मिलीलीटर में, जिसमें इनिशियल एंड एंड दोनों का टोटल हो जाएगा एंड उनकी एवरेज वैल्यू निकाल ली जाएगी। गणना के लिए जो फॉर्मूला है क्लोराइड का mg मिलीग्राम प्रति लीटर A इंटू एन ऑफ Na NO3 एंड 1000 एंड 355 ml ऑफ सैंपल। यहाँ पर A क्या है? सैंपल के साथ अनुपापन में प्रयुक्त AgNO3 विलयन की मात्रा है। नेक्स्ट, दिए गए जो भी हमारी रीडिंग आती है उसको फॉर्मूले में पुट करते हैं तो हमें रिजल्ट प्राप्त होता है। उससे पता चल जाता है कि दिए गए वाटर सैंपल में क्लोराइड की मात्रा कितनी है। इस प्रैक्टिकल को करने के लिए निम्न सावधानियां रखनी होती है, जिसमें पहली है क्लोराइड को दर्शाने की अनेक विधियां प्रचलित हैं। क्लोरिसिटी या क्लोरीनीता प्रतिदर्श में 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्लोराइड की मात्रा ग्राम प्रति लीटर में है। इसे ज्ञात करने के लिए टाइट्रेशन भी 20 डिग्री टेम्परेचर पर करना चाहिए। इसे मिलीग्राम प्रति लीटर में भी अभिव्यक्त किया जा सकता है। क्लोरिसिटी क्लोरीनता एक अन्य माप है जिसे ग्राम प्रति किलोग्राम में व्यक्त किया जा सकता है तथा इसे ग्राम प्रति लीटर क्लोरिसिटी में 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर प्रतिदर्श के विशिष्ट घनत्व का भाग देकर प्राप्त किया जा सकता है। जैसे क्लोराइड ग्राम प्रति लीटर सैंपल का विशिष्ट घनत्व 25 डिग्री पर कितना होता है, डिवाइड करके हमें क्लोराइड की मात्रा प्राप्त हो जाती है। यदि जल में क्लोराइड हो तो अनुमापन के लिए प्रतिदर्श की मात्रा कम की जा सकती है। AgNO3 का सही विलयन अधिक परिशुद्धता के लिए आवश्यक हो तो निम्न प्रकार से बनाया जा सकता है।